आज हम लोग बिहार के ज़िले के बारे में देखेंगे जहां से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है या बिहार के और भी दूसरे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखें, इस मैप को गौर से देखें। अगर आप इस मैप को गौर से देखते हैं तो बिहार के जो सबसे उत्तर में जो ज़िला स्थित है वो है वेस्ट चंपारण। अगर यह सवाल पूछे कि सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला स्थित है तो वेस्ट चंपारण। ठीक, वेस्ट चंपारण ज़िला देखिए दो और ज़िला से टच करता है। एक तो ईस्ट चंपारण हो गया और दूसरा गोपालगंज हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि वेस्ट चंपारण दो ज़िलों से टच करता है, गोपालगंज से और पूर्वी चंपारण से। आप इस मैप को एक बार और देखिए और दिमाग में उसको बैठा लीजिए कि वेस्ट चंपारण सबसे उत्तर में है और इसकी सीमा दो अन्य ज़िलों ईस्ट चंपारण और गोपालगंज से टच करता है। तो वेस्ट चंपारण के पूरब में कौन हो गया? ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के पूरब में कौन हो गया? सीतामढ़ी। ये जो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला जो जिला है वो सीतामढ़ी है। ठीक, और ये जो जिसको हमने पेन से थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ये शिवहर है। ये शिवहर है। ठीक, और सीतामढ़ी से जब आप पूरब बढ़ेंगे तो आपको मधुबनी मिल जाएगा। मधुबनी से थोड़ा सा और पूरब बढ़ेंगे तो आपको सुपौल मिल जाएगा। सुपौल से और पूरब बढ़ेंगे तो आपको अररिया मिल जाएगा। ठीक, अररिया से और पूरब बढ़ेंगे तो आपको किशनगंज मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ देखें कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे पूरब में स्थित कौन है, तो वो किशनगंज है। यानी कि मैप को एक बार और अगर आप फिर ध्यान से देखते हैं तो सबसे पूरब में स्थित जिला कौन सा हो गया? किशनगंज। और सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा हो गया? ये हो गया आपको वेस्ट चंपारण। ठीक, अब आइए, ये तो एक मैप हो गया कि आपके दिमाग में, और जितना भी ये ज़िला है वो वेस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण हो, आपको सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और ये किशनगंज है, इन सब की सीमा किससे टच हो रही है? नेपाल से टच हो रही है। लेकिन देखें, एक बात ध्यान दें जो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न करता है, ये जो शिवहर है जिसको हमने डार्क कर दिया है, इसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। ठीक ना, जब प्रश्न पूछा जाता है ना कि किसकी सीमा नेपाल से मिलती है नहीं मिलती है तो उसमें शिवहर को डाल दिया जाता है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे कि देखें, सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण का तो मिल रहा है, शिवहर का नहीं मिल रहा है। ठीक ना, अब देखें तो दो प्रश्न यहाँ हो गया कि सबसे पूरब में कौन, तो किशनगंज, सबसे उत्तर में कौन, तो वेस्ट चंपारण। ठीक, अब देखें थोड़ा सा शिवहर के बारे में आज हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक ना, तो शिवहर में आपको एक मंदिर का नाम याद रखना पड़ेगा, वो है बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर। ठीक ना, इस मंदिर की खासियत क्या है कि एक ही पत्थर को तराश कर इसको बनाया गया है। ठीक ना, बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर को। ठीक, देखें, आप ये जानते होंगे कि बिहार में सबसे कम आबादी शेखपुरा के पास है। ठीक ना, बिहार में सबसे कम आबादी शेखपुरा के पास है, लेकिन दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? शिवहर है। ठीक, तो सबसे कम आबादी किसके पास है? शेखपुरा के पास, लेकिन दूसरा जो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? शेखपुरा है।
हम आपको तिरहुत प्रमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। अगर तिरहुत प्रमंडल में पूछा जाए कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है, तो वो शिवहर है, ठीक ना। अब देखें, शिवहर जिला तो आप मैप में देख लिए, जिसको हमने क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। अब देखिए कि शिवहर की सीमा किससे किससे मिल रही है। तो पहले एक तथ्य को जान लें कि शिवहर जिला को सीतामढ़ी जिला से काट कर अलग किया गया है वर्ष 1994 में। ये सब डाटा आप याद रखें, वो कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना। तो जब सीतामढ़ी जिला से काट करके इसको अलग किया गया है, इसका मतलब कि सीतामढ़ी से सीमा मिलता है। दूसरा, मैप में आप साफ देख रहे हैं कि इसकी सीमा पूर्वी चंपारण से लगती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ईस्ट चंपारण कहते हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन करने वाला जो पॉइंट है कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, ठीक। तो ये जो शिवहर की ए वाला जो बाउंड्री है ना, ये मुजफ्फरपुर से भी टच होता है, ठीक। तो आप ध्यान देंगे, शिवहर की जो सीमा है वो किससे किससे टच हो रहा है, वो टच हो रहा है पूर्वी चंपारण से, वो टच हो रहा है किससे, सीतामढ़ी से, और वो टच हो रहा है किससे, मुजफ्फरपुर से। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि शिवहर की सीमा 3 जिलों से सटती है, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक। अब आइए देखिए, बागमती नदी का तो आपने नाम सुना ही होगा, बागमती नदी। इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, ठीक ना। बागमती नदी के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो आप सीतामढ़ी जिला के बारे में आप सोचिए। सीतामढ़ी जिला यहाँ पे है, यह है सीतामढ़ी। बागमती नदी नेपाल से निकलती है और सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाती है, यहाँ भी प्रवेश करती है शिवहर में। शिवहर में से निकलने के बाद फिर ये मुजफ्फरपुर में आती है, ठीक। मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद ये कहाँ आती है, दरभंगा आती है। फिर आगे जाकर के कोसी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी जो मेरा आपको सिखाने का जो उद्देश्य है कि जो बागमती नदी है वो कहाँ प्रवेश कर रही है, वो सीतामढ़ी में प्रवेश कर रही है और शिवहर से भी गुजरती है, फिर ये मुजफ्फरपुर में आती है, फिर ये बगल में नीचे ये दरभंगा में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। तो बागमती नदी शिवहर से गुजरती है, ये तो क्लियर हो गया। देखें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे शिवहर में एक बेलवा घाट है, ठीक ना। शिवहर में क्या है, एक बेलवा घाट है पिपराही प्रखंड में, ठीक। जो सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ से जल उठाते हैं, कहाँ से, बेलवा घाट से। और आप देखेंगे अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में ले जा करके जल चढ़ाते हैं। तो बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, पूर्वी चंपारण में है। एक बार फिर आप मैप को देखिए, शिवहर यहाँ हो गया, शिवहर कहाँ, यहाँ है, ये जो डार्क वाला है। यहाँ से बागमती नदी गुजरती है और बागमती नदी से लोग जल चढ़ाते हैं। यहीं पे बेलवा घाट स्थित है और ये कहाँ जाते हैं, ये पूर्वी चंपारण में लेकर के जाते हैं। कहाँ पर, बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। तो चूंकि इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये तीर्थ स्थल है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। अब आइए आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर कि नेशनल हाईवे से भी सवाल पूछ देता है। बीपीएससी में पहले भी पूछा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर से आप मैप देखिए, सीतामढ़ी और शिवहर दोनों सटा हुआ है। यहाँ से नेशनल हाईवे 104 क्रॉस करता है, कहाँ से, सीतामढ़ी और शिवहर से, ठीक। ये जो बागमती नदी है ना, ये नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल का जो सभ्यता और संस्कृति है ना, वो बागमती नदी के तट पर ही विकसित हुआ है और बागमती नदी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। तो ये जो नेपाल का जो फेमस जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वो बागमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक। तो एक बात ध्यान देंगे, बागमती नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, यह ग्लेशियर पर निर्भर नहीं करता, यह एक मौसमी नदी है, ठीक ना।
बागमती नदी सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, हमने आपको पहले बता दिया। बिहार में बागमती नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। आप इस तथ्य को जरूर याद रखें, इधर बाढ़ बहुत अधिक लाती है बागमती नदी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बागमती नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो 394 किलोमीटर। देखें, बागमती की एक बड़ी फेमस लखनदेई नदी है। बागमती नदी की सहायक नदी कौन है? लखनदेई नदी। ये भी नेपाल से ही निकलती है और यह भी सीतामढ़ी जिले में ही प्रवेश करती है, लेकिन जब ये मुजफ्फरपुर में आती है तो ये बागमती से जाकर के मिल जाती है। ठीक ना, आप गौर से देखें, ए कौन है? ए सीतामढ़ी है, यहीं पे बागमती भी प्रवेश कर रही थी, यहीं पे लखनदेई भी प्रवेश करती है। ठीक ना, लेकिन इसके बाद ये मुजफ्फरपुर में आती है और मुजफ्फरपुर में आकर के किससे मिल जाती है? बागमती नदी से मिल जाती है। तो आप इस तथ्य को जरूर याद रखेंगे कि लखनदेई नदी किसकी सहायक है? वो बागमती नदी की सहायक है। यह बागमती नदी से कहाँ मिलती है? मुजफ्फरपुर में मिलती है। बागमती नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है? हम आपको बताए थे 394 किलोमीटर है। ठीक ना, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि कितना है? 394 किलोमीटर है। ठीक, एक तथ्य आप और याद रखेंगे कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? शिवहर है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 443 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसके वेबसाइट पे दिया गया है। ठीक ना, और बीपीएससी इसी को सही मानेगा। ठीक, तो ये इतना ही सा ये शिवहर जिला से संबंधित है, और विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।